जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिलकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिलकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव।
ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा अपनी अकारण करुणा वरुणा से दरबीत होके आप हम सबको गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में शस्त्रों वेद लक्षणा गौओं के मध्य श्री सुरभि हरिहर पूजा अर्चना उपरांत गो गीता महिमा सत्संग सुनने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में इस सारी सृष्टि के मूल में सबके हितैषी, सबका सुख चाहने वाले, सबका भला करने वाले, सबके अपने अगर कोई है तो वो केवल और केवल भगवान ही है। एकमात्र भगवान ही सदा के साथी है। जन्म जन्म रा साथी महारा थाने बिसरों ला नहीं। शरीर बदलते रहते हैं, आत्मा वो ही रहती है। आत्मा का साथ सदा सदा परमात्मा से ही होता है, शरीर से नहीं होता। शरीर संसार का अंश होने से संसार जैसे उत्पत्ति विनाशशील, ऐसे ही शरीर भी उत्पत्ति और विनाशशील है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे परमात्मा अविनाशी है, ऐसे आत्मा भी अविनाशी है। आप हम केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा और शरीर दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों में रात और दिन का भेद है, तात्विक भेद है, क्रिया का भेद है, गुणों का भेद है। आत्मा सर्वथा निर्लिप्त, निर्दोष, पवित्र, अकिर्य और अखंड एक रस रहने वाला सच्चिदानंद स्वरूप परम निर्मल प्रकाश है। और शरीर उत्पन्न होने वाला, बढ़ने वाला, घटने वाला, नष्ट होने वाला, अनेक तरह के उनमें विकार उत्पन्न होने वाला है, विनाशी है और अभाव रूप है, अंधकार रूप है, अशांति रूप है। क्योंकि अब है, पहले नहीं था, फिर बाद में नहीं रहेगा। तो पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, और बीच में दिख रहा है वो केवल माया मात्र है। माया मात्र होते हुए भी उनको सत्य मान के मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए और उससे सुख पाने के लिए प्रयत्नशील बनता है, तभी उसमें आसुरी दुर्गुण भर जाते हैं। जब तक वो एकमात्र ईश्वर को ही अपना मानता है और वो ही परम प्राप्तव्य है, वो ही अंतिम गंतव्य है और वही सत्य है, वही हितैषी है, वही सदा सदा का साथी है, वही अभावों का, अशांति का अंत करने वाला है, और उसके अतिरिक्त मेरा कोई आश्रय नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। ऐसा जब तक ऐसा भाव बना रहता है, तब तक आसुरी दुर्गुण मनुष्य में नहीं आते। पर जब मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को सत्य मान लगने लग जाता है, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, उन्हीं को सत्य मानकर उसकी प्राप्ति को ही जीवन का ध्येय बनाता है, उनकी प्राप्ति और संग्रह यही जीवन बना लेता है, तब उसमें सारे के सारे आसुरी दुर्गुण आ जाते हैं। वे आसुरी दुर्गुण इतने प्रकार के हैं कि उनसे अनेक प्रकार की चित्त में भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं और अनेक प्रकार की उसमें आशा, तृष्णा, तरह तरह के चित्त को भ्रमित करने वाले मोह जाल में वो फिर फंस जाते हैं
पदार्थों और भोगों में ही अत्यंत आसक्त हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। हम लोग 16वें अध्याय के 16वें श्लोक का व्याख्यान कल श्रवण किए हैं। उसी 16वें श्लोक के व्याख्यान में भगवान ने ये कहा कि इस तरह के मनुष्य भयंकर अधोगति में चले जाते हैं। आसुर मनुष्य काम क्रोध परायण होने के कारण पहले से ही नरक में पड़ा हुआ है, मरने के बाद तो जाएगा ही। पर जिसके जीवन में काम और क्रोध बढ़ जाते हैं और जो काम और क्रोध के अधीन हो जाता है, उसके लिए तो ये ही जीवन नरक बन जाता है। मरने के बाद नरक जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, पर पहले से ही नरक बन जाता है। और इतना ही नहीं, उसको कमी लगती, अभाव रूपी अग्नि में वो जलता है। अभी मुझे कुछ नहीं मिला, अभी मुझे कुछ नहीं मिला, अभी मुझे कुछ नहीं मिला, जो मिला वो टिका नहीं, टिका वो भाया नहीं। ऐसी दुर्दशा उसके हृदय में बनी रहती है। वो बाद में भी, वो शरीर छोड़ने के बाद भी भयंकर नरकों में चला जाता है। ऊंचे लोकों में अथवा नीचे लोकों में जाने में क्रिया प्रधान नहीं है। कर्म वास्तव में एक क्रिया है, वो प्रकृति के कारणों से संपादित होती है। क्रिया अधोगति या उच्च गति में प्रधान कारण नहीं है, सहयोगी हो सकती है। अधोगति और ऊंची गति में प्रधान कारण है भाव। भावना जैसी होगी ऐसी गति होगी। अंत मति जो सो गति। जिस तरह के भावों से भावित मनुष्य रहता है, ऐसी उसकी मति बनती है, मति के अनुरूप ही गति बनती है। इसलिए आसुरी भावनाओं से ग्रस्त मनुष्य शरीर रहते हुए ही नरक में पड़े और शरीर छूटने के बाद भी नरक में जाएंगे ही। और भगवत सम्मुख हुए परमार्थ परायण दया करुणा पर हितेशा के भाव को लिए हुए मनुष्य, वह अभी भी भगवान के दूत के समान धरती पे रहते हैं, भगवान के प्रतिनिधि के समान धरती पर रहते हैं। और धरती अर्थात शरीर का त्याग करके भी वह भगवान के नित्य सानिध्य को ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य इन दोनों गतियों को प्राप्त करने में स्वतंत्र है। वो देवी गुणों से संपन्न होके नर से नारायण की यात्रा पूरी कर सकता है, नर से नारायण बन सकता है, उनसे अभिन्न हो सकता है, उनका नित्य साथी हो सकता है। आसुरी वर्तियों का, आसुरी दुर्गुणों का संग, आसुरी मनुष्यों का संग करने से मनुष्य अधोगति में जाता है, नरक की योनि में जाता है। और देव पुरुषों का संग करने से, देवी कार्य करने से, देव गुणों को धारण करने से वो उच्च लोकों में, श्रेष्ठ लोकों में, आनंददायक लोकों में जाता है। ये दोनों ही रास्ते हैं। गीता जी में ये दोनों ही बताएं। 16वें अध्याय में देवी और आसुरी संपदा का विस्तार पूर्वक वर्णन भगवान कर रहे हैं। भगवान अपने श्रीमुख से फरमाते हैं कि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जो विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल तो नरक हो गया 16वें अध्याय में, कि वो इस तरह के दुराचरणों के कारण भयंकर नरक में गिरते हैं। उस दुराचारों से जो उसने बोया है दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है, भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इस बात को बताने के लिए श्री भगवान आगे का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, भैया अर्जुन, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले, मतलब मैं ही सबसे बड़ा हूं, आत्म संभाविता स्तबधा धनमान मदान्विता,
यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विद्धि पूर्वकम। आत्म संभाविता वे आसुरी दुर्गुणों से ग्रस्त मनुष्य धन मान बड़ाई आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को खूब बड़ा मान लेते हैं और सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। हमारे समान कोई नहीं है, हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारा पूजन होना चाहिए। ऐसी हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता आदि में हम सब तरह से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए। आसुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं। इतना ही नहीं, वे किसी के सामने विनम्र होते ही नहीं, अकड़ के ही रहते हैं, नमते ही नहीं हैं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवानी सामने क्यों न आ जाए तो भी वे आसुरी दुर्गुणों से ग्रस्त मनुष्य उनको भी नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसी के सामने विनम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर लोगों के सामने झुकना भी पड़े तो अभिमान सहित झुकेंगे, अभिमान साथ में ही रखेंगे। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।